हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। विष्णु कृष्ण कृष्ण विष्णु गोपाल कृष्ण गोस्वामी हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं आज की भगवत गीता। हमने 2.17 में पढ़ा था। अविनाशी अविनाशी तो तद विद्धि ये न सर्वमिदं ततम विनाशमव्य यस्यास्य ना कश्चित कर्तुम अर्हति। यानी इसमें बताया गया था कि ये जो आत्मा है वो अविनाशी है। वो अविनाशी है, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, और वही आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है चेतना के रूप में। तो इसमें सूर्य प्रकाश, सूर्य और सूर्य की रोशनी का एग्जाम्पल दिया गया था, और बल्ब और बल्ब की रोशनी का एग्जाम्पल दिया गया था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान और आगे अर्जुन को खोल के बता रहे हैं कि किस तरीके से तुम्हें शोक नहीं करना है, ना तो शरीर के लिए शोक करना है और ना ही आत्मा के लिए शोक करना है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वो मरती नहीं। और जो शरीर है वो विनाशी है, उसका विनाश होगा ही। इससे पहले पिछले श्लोक में बताया गया था कि जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है, और जो शरीर है वो नित्य परिवर्तनशील है, यानी हमेशा हर क्षण उसमें बदलाव आता रहता है। ठीक है। अब हम श्लोक क्रमांक पढ़ेंगे। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 18। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। यानी अंतवंत इमे देहा। तो पहले भगवान ने देह और आत्मा के लिए शोक की आवश्यकता नहीं है, इसलिए बोला कि युद्ध करो। और अब बोल रहे हैं अंतवंत इमे देहा। एक और श्लोक है जिसमें अंतवंत आता है। अंतवंत कौनते ना तेषु रमते रमते बुधा। हमने ये श्लोक याद भी किया था, पूरा नहीं स्टार्टिंग कहाँ से वो याद नहीं आ रहा है। तो अंतवंत इमे देहा, इमे देहा मतलब ये शरीर, ये जो देह है अंतवंत, ये जो देह है अंतवंत है, यानी ये जो शरीर है। तो जिसका अंत होना अवश्यम भावी है, अंतवंत इमे देहा, यानी इस शरीर का अंत होना अवश्यम भावी है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि इस शरीर का अंत नहीं होगा। इस शरीर का अंत कभी भी हो सकता है। हो सके 50 साल के बाद भी हो सकता है, हो सके 100 साल के बाद, हो सके 80 साल बाद, हो सके तुरंत ही हो जाए। तो लेकिन होगा जरूर।
ये अवश्यम भावी है। और कह रहे हैं नित्यस्योक्ता शरीरिण, और जिसने इस शरीर को धारण किया है यानी सोल यानी आत्मा, इसको हमेशा नित्य ही कहा जाता है, इसका कभी नाश नहीं होता। तो भगवान रिपीट 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 बार बार यही बता रहे हैं कि शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है। शरीर नाशवान है, आत्मा नित्य है। और हम आत्मा है, हम आत्मा है। क्यों बार बार बता रहे हैं? इसीलिए बार बार बता रहे हैं क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं। हम अपने आप को हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं? हम अपने आप को शरीर समझने लगते हैं। इसीलिए भगवान इसमें बार बार यही चीज समझा रहे हैं। तो अंतवंत इमे देहा, मतलब ये जो शरीर है इसका अंत अवश्यंभावी है। नित्यक्स्योक्ता शरीरिणः, और जिसने इस शरीर को धारण कर रखा है उसको नित्य कहा जाता है। अगली लाइन है अनाशिनो अप्रेमस्य। इसको शिल प्रभुपाद जी ने और टीका में भी इसको थोड़ा समझाया है। अप्रेमस्य, अप्रेमेयस्य शब्द को। तो अनाशिनो अप्रेमेयस्य इसका मतलब है और ये शरीर का नाश नहीं कर सकते। कौन? हाँ। कौन से? शरीरिणा, शरीरिणा मतलब आत्मा के बारे में बता रहे हैं। और ये अनाशिनो, एक तो होता है नाश, एक होता है अनाश। अनाश मतलब नाश नहीं कर सकते, वही बता रहे हैं। और ये जो शरीरिणा है, शरीरिणा है, उसका नाश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसको आप माप ही नहीं सकते, तो इसका नाश कैसे करेंगे? नाश तो उस व्यक्ति का होता है जिसको आप माप सको, यानी जिसको आप देख सको। जब आप किसी चीज को देख ही नहीं सकते, तो फिर आप उसको, जब किसी चीज को आप देख ही नहीं सकते तो फिर इसको आप मारने की तो बात ही छोड़ दो, मार तो सकते ही नहीं। मतलब ये बहुत सूक्ष्म है। क्या सूक्ष्म है? आत्मा, यानी आत्मा बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए आत्मा को जब देख ही नहीं सकते तो मारने की तो बात ही नहीं है। और भगवान इतने बड़े हैं कि उनको माप नहीं सकते। और भगवान इतने बड़े हैं एक तो आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको माप नहीं सकते, और भगवान इतने विभु बड़े हैं कि उसको माप नहीं सकते। तो तस्मा तस्माद्युस्य स्वभारता, यानी हे भरतवंशी, यानी हे भारत, हे अर्जुन, इसलिए तुम युद्ध करो। क्यों युद्ध करो? क्योंकि शरीर अवश्यंभावी है, मरेगा ही मरेगा, पहला। दूसरा, जो आत्मा है वो नित्य है। और इस आत्मा को मारना, कोई मारेगा तो तब ना जब देख पाएगा। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि जब दिखाई नहीं देती तो आत्मा को आप मार कैसे सकते हैं? या तो आत्मा अ, दिखाई दे, तब आप मार सकते हैं। और जब आत्मा दिखाई नहीं देगी तो आप कैसे मारेंगे? आप उस व्यक्ति को ही तो टारगेट कर सकते हैं जो व्यक्ति आपको दिख रहा है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि एक्चुअली हम शरीर ही हैं और आत्मा होती ही नहीं। तो वो बिल्कुल कंफ्यूजन में है, वो समझ ही नहीं पा रहा है। उसकी भी खोज चल रही है कि शायद वास्तव में ही आत्मा है या नहीं। लेकिन हमें भगवत गीता से सीधा सीधा समझ में आ रहा है अंतवंत इमे देहा, यानी इस शरीर का नाश अवश्यम भावी है। इसीलिए इस शरीर को ज्यादा क्रीम पाउडर से नहीं पोतना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मरने वाला है। अब मरे हुए शरीर को क्या सुंदर बनाना? सुंदर बनाना है तो आत्मा को बनाओ। आत्मा कैसे सुंदर बनेगी? भगवान की वाणी से, भगवान के ज्ञान से। तो इसलिए बोल रहे हैं अनाशिनो अप्रमेयस्य, यानी ये जो शरीर यानी जो आत्मा है उसका नाश नहीं कर सकते क्योंकि उसको मापा नहीं जा सकता। मतलब ये बहुत सूक्ष्म है, और भगवान इतने बड़े हैं कि उनको माप नहीं सकते, बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है? तो हे भरतवंशी, इसलिए आप युद्ध करो, आप शोक मत करो। टेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या हुआ? माउस खराब हो गया क्या? ओह अच्छा, तभी कह रहा मैं क्या होगा। ठीक है। टेक्स्ट। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो देखो बिल्कुल शॉर्ट में टेक्स्ट लिखा है शिला प्रभुपाद जी ने, और इस शॉर्ट में ही बहुत कुछ समझा दिया है। यानी कह रहे हैं अविनाशी, यानी जिसका विनाश नहीं होता। अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। देखो, शरीर का तो नाश होना ही है, तो फिर हम शरीर को संवारने में क्यों लगे रहते हैं? शरीर का तो नाश होना ही है। शिला प्रभुपाद जी ये भी अपने तात्पर्य में लिखेंगे कि
हो सकता है कि शरीर तुरंत मर जाए। होता ना कि बचपन में आया, प्राण आया और थोड़ा जन्म हुआ उसका, और जन्म होने के बाद कुछ टाइम के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। यानी अ, तुरंत ही मृत्यु हो गई, यानी शरीर तुरंत ही छोड़ना पड़ा उसे। तो इसीलिए ये शरीर का नाश होना ही होना है, लेकिन फिर भी हम संवारने में लगे रहते हैं। तो मतलब इतना संवारते हैं कि संवारने में ही खो जाते हैं। और जब खो जाते हैं तो बाद में एहसास होता है, अरे हम तो पूरी जिंदगी निकल गई शरीर को ही संवारने में, शरीर को खिलाने में, पिलाने में, हष्ट पुष्ट करने में, जिम ज्वाइन कराने में। जिम में ही लोग कुछ निकाल देते हैं आधा जीवन। तो पूरा जीवन निकल जाता है। और जो मैंने कार्य किए हैं, जो कार्य करने के लिए शरीर मिला था, वो कार्य मैंने किया नहीं। तो इसलिए फिर इंसान पछताता है बाद में कि जो कार्य के लिए शरीर मिला था वो कार्य किया नहीं, और जिस कार्य के लिए शरीर नहीं मिला था वो मैंने पूरी जिंदगी किया। इसीलिए कह रहे हैं कि इस शरीर का अंत अवश्यंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। क्योंकि इस लाइफ में नहीं पता कि कौन कैसे जाएगा। किसी को पता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी? किसी को भी, एनीबडी, कि मेरी मृत्यु ऐसी होगी मुझे पता है? कहीं पे भी किसी भी क्षण कभी भी हो सकती है किसी की मृत्यु। ऐसा नहीं है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप रहे हैं तो मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु अटल है, मृत्यु होगी ही होगी। यही सच है। तो यही चीज अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं बार बार। और अगर आप समझें तो देखो, चिंता और चिता, इसमें कितना फर्क है? सिर्फ एक बिंदु का, एक बिंदु का फर्क है, चिंता और चिता। चिता में क्या होता है कि मृत्यु के बाद एक बार चिता में जल जाता है वो, यानी एक बार चिता। लेकिन चिंता में वह हर दिन जलता है, चिंता में वह हर दिन परेशान रहता है। तो चिंता उसको हर समय हर क्षण जलाती रहती, जलाती रहती, जलाती रहती चिंता। और चिता मरने के बाद एक बार। तो सिमिलर वर्ड है, सिर्फ एक बिंदु का फर्क है। इसलिए जीवित व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरे अंदर जो शाश्वत आत्मा है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। मुझे उस विषय में जानना है, मुझे उस चेतना के विषय में जानना है। ये इंसान को खोज करनी चाहिए। क्योंकि वो जानता है शरीर तो नाशवान है, लेकिन शरीर के अंदर क्या है जो इसको जिंदा रख रही है? शरीर के अंदर क्या है जो इसको इतना चमक धमक से रख रही है, जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं? जैसे मान लो कि हम सब क्लास सुन रहे हैं, जैसे कैमरा है, यहाँ पे कैमरा लगा है, कैमरा देख रहा है मुझे, आप सब भी देख रहे हैं मुझे। पर दोनों में, दोनों के देखने में कितना अंतर है? कैमरा कोई अनुभव नहीं कर रहा है किसी चीज को देखने में, वो सिर्फ देख रहा है। मान लो किसी का मर्डर हो रहा है, कैमरा देख रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कैमरे के आंसू आ जाए, अरे उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब एक कोई जीवित व्यक्ति देखता है तो उसे, कोई जीवित व्यक्ति देखता है तो उसे महसूस होता है, अनुभव करता है। तो जो अनुभव करने की शक्ति है वो आत्मा से ही आती है, शरीर से नहीं आती। ऐसा नहीं कि शरीर तो जड़ है, शरीर से नहीं आती। जो भी अनुभव करने की शक्ति है वो आत्मा से आती है। तो ये आत्मा, यानी आत्मा और जो चेतना आत्मा से ही चेतना का स्रोत है। इसलिए ये नित्य है, नित्य है, शाश्वत है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि ये जो शरीर है ये नाशवान है। तो एक इसमें ये शब्द आया है, कहाँ है? हाँ, अप्रमेयस्य। ये अंतवंत सब पता है, शरीरधारी मतलब नाशवान है शरीर। और शरीर मतलब जीव है, शाश्वत है। अनाशिनो अप्रमेय यस्य। अप्रमेय यस्य का मतलब है क्योंकि जीव स्वयं ही ज्ञाता है। इससे शिला प्रभुपाद जी भी समझाएंगे, और बलदेव विद्याभूषण जी भी समझाते हैं कि जीव स्वयं ही ज्ञाता है और चेतना है। इसलिए जीव को किसी भी भौतिक साधन से जाना नहीं जा सकता, अर्थात अप्रमेय से। यानी हम आत्मा को किसी भौतिक साधन से, भौतिक वस्तुओं से नहीं समझ सकते। आत्मा खुद ही ज्ञाता है। और जिस दिन हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी उस दिन आत्मा में वो ज्ञान खुद ही प्रकाशित हो जाएगा, जानने का। इसीलिए हम किसी भौतिक वस्तुओं से आत्मा को नहीं समझ सकते। अगर भौतिक वस्तुओं से आत्मा को समझा जा सकता तो वैज्ञानिक समझ गए होते। पता नहीं वो कहाँ कहाँ किस लेवल तक पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाए। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, इस जगत में हम वस्तु को जानते हैं, जैसे कि
ये बनाना है, ये सब्जी है, ये इंसान है, इसका ये घर है, ये यहाँ जॉब करता है, मतलब हर कोई चीज हम समझ सकते हैं, यानी वस्तु को देख के हम जानते हैं उसको। वस्तु को देख के हम जानते हैं उसको, यानी हर वस्तु को हम जानते हैं। लेकिन कौन जानता है? आत्मा जानने वाली है हर वस्तु को, आत्मा ही तो जानती है। मतलब आत्मा को हटा दे तो शरीर थोड़ी जानेगा, तो यानी आत्मा हर वस्तु को जानने वाली है। लेकिन आत्मा को भौतिक वस्तुओं से नहीं जाना जा सकता। जैसे यहाँ कैमरा है और आप हैं, मैं जान रहा हूं, पर ये वस्तु मुझे नहीं जान सकती। यानी मैं कैमरे को जान रहा हूं, मैं आपको भी जान रहा हूं, लेकिन ये कैमरा मुझे नहीं जान सकता। आप मुझे जान सकते हैं, लेकिन कैमरा मुझे नहीं जान सकता। और वस्तुओं के कैमरा मुझे नहीं जान सकता, तो ये वस्तुएं मुझे नहीं जान सकती, और वस्तुओं के माध्यम से आत्मा को भी नहीं जाना जा सकता। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? स्वयं ही प्रकाशित होगा जब हमारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि भौतिक साधन से हम आत्मा को नहीं जान सकते। ठीक है, यानी भौतिक साधनों से हम आत्मा को नहीं जान सकते, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? शाश्वत है, तो शोक क्यों करें? शरीर का स्वभाव क्या है? नाशवान है, तो शोक क्यों करें? तो दोनों ही स्थिति में शोक नहीं करना है। यही बार 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 रिपीट 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 भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अब मैं एक चीज पूछूं आप लोगों से कि शरीर हमें क्यों मिला है? जब शरीर को इतना सजाना नहीं है, खिलाना नहीं है, पिलाना नहीं है, तो क्यों मिला है शरीर? बताइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये शरीर हमारे हमें तपस्या करने के लिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम समझ सकते हैं ना कि भगवान कौन है। आगे एक जानवर के जीवन में हम नहीं समझ सकते। किसी जानवर को बोलो बोलो हरे कृष्णा, मंदिर हम्म जाओगे, प्रसाद खाओ, भी बोलोगे उसे तो कुछ समझ नहीं आएगा। एक मनुष्य जीवन में ही समझ आएगा। इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। तो मनुष्य जीवन मिला है धर्म करने के लिए। उस धर्म से आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, उस धर्म से भोग भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम भोगना चाहते हैं तो भगवान इस शरीर की रचना की है कि ठीक है, आप इस संसार में जाओ और भोगो। ठीक है, आप इस संसार में जाओ और भोगो। हर सुविधा आपको दी गई है भोगने की। और उसी धर्म से आप अगर अच्छे से करते हैं तो उसी धर्म से आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यानी भौतिक शरीर जो भगवान ने दिया है हमें, शरीर क्यों मिला है? वैसे तो मिला है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, लेकिन हमारी डिजायर है भोगने की। तो भगवान क्या करते हैं कि यहाँ पे सारे भोग पहले भोगों की सृष्टि करते हैं। भोग तो तभी करोगे ना, सारी इंद्र विषय वगैरह सब इनकी सृष्टि करते हैं। लेकिन जीवात्मा का स्वरूप तो है भगवान का दास, तो वो तो भोग कर नहीं सकती, क्योंकि वो तो भोग कर ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान को जानती है ना। तो भगवान के आगे भोग कैसे करेगी? इसलिए भगवान अविद्या की सृष्टि करते हैं, ताकि हम भूल जाएं कि भगवान कौन है, फिर अच्छे से भोग कर सकें। जैसे कि आपको अगर ये याद हो जाए कि मेरी माँ पिछले जन्म में मेरी शत्रु थी, ये आपको याद रहे, तो अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे रह पाएंगे? माँ है आपकी, लेकिन आपको ये भी है इसी ने मारा था मुझे चाकू से। तो इसीलिए भगवान भुला देते हैं, तभी तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। उसी प्रकार से हम अगर भोग करना चाहते हैं तो भगवान पहले अविद्या की सृष्टि करते हैं कि ताकि जीव भूल जाए मुझे, और ताकि फिर भोग कर पाए। नहीं तो हम भोग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें याद है कि हम भगवान के हैं, तो भोग कैसे कर पाएंगे? यही चीज तो है ना। यही चीज तो हम भक्ति करके क्या करना है? भक्ति करके हम अविद्या को समाप्त करना है। जब अविद्या खत्म हो जाएगी तो हम समझ जाएंगे मैं कृष्ण का दास हूं, फिर आप भोग करोगे ही नहीं यहाँ, क्योंकि फिर तो आप भक्ति करोगे और भक्ति करके चले जाओगे। यही करना है। तो ये तो हम पहले से ही है, हमारा स्वभाव ही यही है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। हमारा स्वभाव ही यही है, लेकिन स्वभाव को ढका हुआ है। और भगवान ये फैसिलिटी देते हैं कि ये भोग कर करके जब ऊब जाएगा, यानी थक जाएगा, तो फिर प्रार्थना करें भगवान कुछ और है या तो मैं पक गया यहाँ पे। तो भगवान फिर उसे वो रास्ता भी दिखाएंगे कि इस शरीर को जो मैंने दिया है इसका एक और कारण भी है। तो वो कारण है मुक्ति प्राप्त करना, मतलब वो करना। तो दोनों तरफ से ही इंसान को जो शरीर मिला है वो भोग करने की भी सुविधा है उस शरीर में, और शरीर में मुक्ति की सुविधा है। तो आप जो चाहें वो इस शरीर से कर सकते हैं, भोग करना चाहें भोग कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त करना चाहें तो मुक्ति प्राप्त करते हैं। यानी भगवान भोग भी भगवान देते हैं,
और भोग से जब उब जाएगा तो भक्ति भी भगवान ही देते हैं, यानी सारा कुछ भगवान प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए। जैसे कि हम समुद्र मंथन की कथा से समझ सकते हैं। समुद्र मंथन में जो देवता असुर थे, ये दोनों ने भाग लिया कि हम समुद्र मंथन करेंगे और जो भी अमृत निकलेगा आधा आधा बांट लेंगे। उसकी सारी सुविधा किसने दी? आइडिया भगवान ने दिया। पर्वत उठा के भगवान लाए, नीचे कच्छप अवतार भगवान बने, ऊपर भगवान ने साधा हर चीज, और भगवान ही अपनी वासुकी के उसमें मतलब सब में प्रवेश करके शक्ति से खींच भी रहे थे। और भगवान ने ही बंटवाया, सब कुछ तो भगवान ने ही किया। तो यानी भगवान ही सारा प्रोवाइड करते हैं, देवता तो सिर्फ निमित्त थे, बस एक नाम के लगे थे। तो उसी प्रकार से सारी चीजें भगवान ही प्रोवाइड करवाते हैं। अब सोच के देखो, एक इंसान को जो चाहिए इस संसार में वो है। आपको जो खाने के लिए चाहिए वो पहले से ही अवेलेबल है यहाँ पे, यानी है। तो कैसे है, किसने रखी यहाँ पे? क्योंकि पता था कि ये भौतिक शरीर में ये भोग करना चाहता है और ये शरीर है, ये चीज चाहिए, तो पहले ही उनकी सृष्टि है, पहले से ही चीजें आ गई हैं ताकि आप भोग कर पाओ। लेकिन हम भोग कब कर पाते हैं? जब अविद्या से ग्रसित होते हैं तब भोग करते हैं, भोग कर पाते हैं। ठीक है, ओके, हम तात्पर्य पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद जी का। तात्पर्य: भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तक्षण नष्ट हो जाता है, और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है, इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। तो यही यहां शिला प्रभुपाद जी उसी एक शब्द को समझा रहे हैं, अप्रमेय से जो था, यानी शब्द को समझा रहे हैं कि आत्मा को किसी भौतिक साधन से नहीं जाना जा सकता। भौतिक साधन से आप आत्मा को नहीं देख सकते, नहीं अनुभव कर सकते, नहीं जान सकते। इसके लिए आपकी जब इंद्रिय शुद्ध होगी तभी आप आत्म साक्षात्कार कर पाओगे, नहीं तब तक तो नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा तात्पर्य है, छोटा है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं इसमें। होता है ना, कोई कहे कि मैं मार दूंगा, मार दोगे? मारोगे तो तब ना जब मुझे आप पकड़ पाओगे। मैं तो शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, पकड़ के दिखाओ मुझे आत्मा कहाँ है। तो सच में नहीं पकड़ पाएगा, और जब पकड़ नहीं पाएगा तो मार नहीं पाएगा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया है, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। समझ में आ रहा है ना? इजी है कि अर्जुन से कह रहे हैं कि दोनों अगर तरफ से देखा जाए, शरीर या आत्मा, किसी भी तरीके से आपको शोक करने का कोई कारण नहीं है, आप युद्ध करो। क्योंकि जीव जिस रूप में है, ना तो उसे मारा जा सकता है, ना ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। बिल्कुल गुड। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। तो यही बता रहे हैं कि अपने कर्मों के अनुसार जीव को भोग या योग के लिए शरीर प्राप्त किया गया है। तो दोनों ही अवस्था में एक जीव को धर्म करना चाहिए। क्योंकि देखो, धर्म करेंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो यानी धर्म करोगे तभी तो कुछ अर्थ आएगा। अर्थ आएगा तभी तो आप अपनी डिजायर पूरी कर पाओगे। अगर आपकी डिजायर है कि नहीं, मुझे वृंदावन परिक्रमा में जाना है, तो ये आपका लक्ष्मी का सही प्रयोग हुआ। लेकिन आप ये डिजायर कर रहे हैं, नहीं मुझे दिवाली की शॉपिंग करनी है, धूम धड़ाका करना है, फटाके चलाने हैं, बस ये सब करना है, तो ये आपका एक तरह से भोग हो गया। तो दोनों ही सुविधा है, यानी शरीर जो दिया गया है योग के लिए भी और भोग के लिए भी। अब आपकी चॉइस है कि आपको क्या करना, आपको फ्री विल दी गई है कि आप भोग करना चाहते हैं कि योग करना चाहते हैं। और इसलिए धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म से ही हमें भोग प्राप्त होता है, और धर्म से ही हमें मुक्ति प्राप्त होती है, यानी धर्म प्राप्त होता है या मुक्ति प्राप्त होती है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। आपको याद है पहले बताया था, आलोकवाद, यानी आलोक के समान जीव की जो चेतना है, मतलब ये पिछले से पिछले श्लोक में, कि जैसे एक सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, उसी प्रकार से आत्मा है, और आत्मा का जो प्रकाश है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, यानी इसको चेतना बोलते हैं। पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे शरीर में वो रहती है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। क्या आपने किसी मरे व्यक्ति को देखा है? मरे हुए व्यक्ति को देखा है आपने कभी? कैसा लगता है?
एकदम कांतिहीन, चमक बिल्कुल खत्म हो जाती है, आंखों में जो चमक होती है वो खत्म हो जाती है। यानी आत्मा से ही शरीर को पोषण मिलता है। जिस प्रकार से इस संसार में सूर्य से पोषण मिलता है सभी वनस्पतियों को, है ना, खाद्य वस्तु जितनी है सबको पोषण, यहाँ तक कि शरीर को भी, और यहाँ तक कि हर चीज में, क्योंकि अगर अगर सूर्य ना हो तो सब बीमार पड़ जाएंगे। और 6 महीने तक अगर सूर्य ना निकले, 6 7 1 साल तक, तो हो सकता है बीमारी से मर जाएंगे सब, क्योंकि पोषण तो सूर्य ही देता है, सूर्य चंद्र इन दोनों से ही पोषण होता है। तो उसी प्रकार से आत्मा से ही शरीर का पोषण होता है। अगर आत्मा शरीर से चली जाती है तो पोषण खत्म हो जाता है और मुरझा जाता है। जैसे फूल है या कुछ भी है, पत्ता वगैरह, जब तक वो पेड़ पे लगा रहता है तो उसे पोषण मिलता है, तो वो हरा भरा रहता है। आप पेड़ को तोड़ के कुछ साइड रख दो 1 घंटे, वो मुरझा जाएगा, वो धीरे धीरे सूख जाएगा वो। यानी उसमें जो चेतना थी, जो जो पेड़ से उसे जो शक्ति मिल रही थी, वो उसकी समाप्त हो गई। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। वाह। इसमें कह रहे हैं कि जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, शरीर सड़ने लगता है। अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आत्मा होते हुए शरीर नहीं सड़ रहा है? आत्मा है तो क्या शरीर नहीं सड़ता है? आत्मा जाने के बाद ही शरीर सड़ता है, सड़ता है। सलोनी माता जी क्या करी, हाँ? मतलब समझा नहीं, अब कौन से में हाँ बोल रही हो आप? शरीर सड़ता है उसमें हाँ बोल रही हैं, शरीर नहीं सड़ता है उसमें हाँ बोल रही हैं। सड़ रहा है कैसे? आप अनम्यूट कर रहा हूँ, मुंह से बताइए, मतलब उससे बताइए, मुख से बताइए अपने, कैसे सड़ रहा है? नहीं, नहाएंगे तो बदबू आएगी। अच्छा, नहीं नहाएंगे तो बदबू आएगी, हाँ ये भी है सही, नहीं नहाएंगे बदबू आएगी। और कोई? अगर नहाएंगे नहीं तो बदबू आएगी। और नहाने के बाद ही बदबू आती है, अगर बदबू नहीं आती तो लोग परफ्यूम क्यों लगाते हैं फिर? नहाने के बाद भी लगाते हैं ना, ये ऐसे करके क्यों लगाते हैं? इसीलिए लगाते हैं ना कि आ रही है। देखो, जब आप सो के खड़े होते तब देख लो आप कि आपका शरीर कैसा है। आत्मा के प्रेजेंट रहने से बस इतना फर्क है कि आत्मा उसे रिपेयर कर देती है शरीर को, बस वो कंटिन्यू रिपेयर करती जा रही, सड़ रहा है रिपेयर कर रही, सड़ रहा है रिपेयर कर रही है। लेकिन जैसे ही आत्मा चली जाती है तो वो रिपेयर करना बंद हो गया, तो वो सड़ जाता है पूरा। याद रखना कि सबसे गर्हित मृत शरीर इंसान का ही है। जानवरों का शरीर भी यूज हो जाता है। एक इंसान का ही शरीर ऐसा है कि जैसे कोई नहीं टच करना चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, बस बोलता है ले जाओ बस यहाँ से। ये वैल्यू है। इसीलिए इस शरीर को ज्यादा खिलाना पिलाना, इसमें समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। देखो, भक्ति के लिए जितना जरूरी है, जितना शरीर बल चाहिए हमें, जितना खान पान चाहिए, जितना जरूरी है उतना हमें करना चाहिए। और बाकी फिर भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान में समय बिताना चाहिए। तो शरीर सड़ता है, फिर भी आकर्षण, शरीर सड़ रहा है लेकिन फिर भी हम लोग शरीर से आकर्षित होते हैं, ये इसी को बोलते हैं अविद्या, भ्रम एक तरीके से। ठीक है, कहाँ पे? हाँ। अतः, हाँ, अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है। महत्वहीन का मतलब है ये, शरीर अपने आप में क्या है? अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर क्या है? महत्वहीन है, कोई उसका हेतु नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि ना होने दे। अब ऐसा नहीं है कि जो धर्म है युद्ध करना, उसकी बलि दे दे, क्यों? इस शरीर के लिए जो कि नाशवान है। तो शारीरिक कारणों से ऐसा नहीं कि शरीर कह रहे थे कि अभी राजा का शरीर है, आगे राजा का शरीर नहीं मिला तो शारीरिक कारणों से धर्म की बलि नहीं होने देना है। तो उन्हें धर्म की बलि नहीं देनी चाहिए। आत्मा का नाश कभी नहीं होता और शरीर का हमेशा नाशवान है। शरीर हमेशा नाश, मतलब अवश्यम भावी है, शरीर का नाश होगा ही होगा। तत्क्षण भी हो सकता है, 100 साल में, 50 साल में, कभी भी हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। तो इसीलिए शरीर अपने आप में महत्वहीन है, अर्थात आत्मा को निकाल दे तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। पर जब तक आत्मा है, शरीर का हमें ध्यान रखना होता है। कब तक? जब तक आत्मा है तब तक। कितना ध्यान रखना होता है? ऐसा नहीं कि पूरा दिन उसी में लगा दो, लेकिन रखना होता है। और जिससे हमारा शरीर चलता रहे और भक्ति चलती रहे, उतना रखना होता है। तो ये है। तो इस प्रकार से अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं आगे, और अभी इसी सब्जेक्ट पे ही चलेगा कि किस प्रकार से शोक मत करो। और 2.20 अच्छा श्लोक है।
कौन सा है? ना हन्यते हन्यमाने शरीर, ऐसे करके श्लोक है। अच्छा श्लोक है वो। तो उसको हम पढ़ेंगे जब आएगा तब, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।